साईं की बात। बच्चे, मैं इस बार तुम्हें असफल नहीं होने दूंगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि तुम अपने कामों में असफल रहे हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन अब इस बार नहीं। अब तुम असफल नहीं रहोगे, तुम सफल होगे। मैं तुम्हें असफल नहीं होने दूंगा, विश्वास करो मेरा। तुम्हारा बाबा इस बार तुम्हें आगे बढ़ाएगा। बस मेरे कहने पर सिर्फ एक बार मेरे बच्चे आगे कदम बढ़ाओ, सिर्फ एक कदम। एक बार अपने आप को मौका दो। इस बार तुम असफल नहीं होगे। मैं जानता हूँ कि पिछले जो अनुभव तुम्हारे रहे हैं ना, उस वजह से अब तुम आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहते। तुम डरते हो अब आगे कदम बढ़ाने से, तुम्हें हिचकिचाहट होती है, तुम्हें डर लगता है कि अगर आगे अब असफल हो गए तो खुद को क्या जवाब दोगे, दुनिया को क्या जवाब दोगे। अब तुम टूट गए हो अंदर से और तुम अपने आप को मौका नहीं देना चाहते। तुम्हें डर लगता है, अब कदम कदम पर तुम्हें डर लगता है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। इस बार मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब तुम सब कुछ कर रहे थे तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तब मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयार कर रहा था। अब मैंने वो तैयार कर लिया है, वो योजना तैयार हो चुकी है तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, विशेष रूप से सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ। और वो हो चुकी है, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना कि अब एक कदम बढ़ाओ मेरे नाम पर, मेरे मंत्र पर, मेरा मंत्र जाप करो, मुझ पर विश्वास करो और जय श्री कृष्ण कर दो उस काम का। फिर देखो उस काम में तुम सफल होके रहोगे। विघ्नहर्ता तुम्हारे सारे विघ्नों को हरेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इस बार सफल रहोगे, इस बार तुम्हारे निराशा हाथ नहीं आएगी। ये मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जीत कर ही वापस आओगे, मैं तुमसे कहता हूँ। और सुनो, देखो जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं ना, जो रिश्ते, जो पन्ने बंद हो चुके हैं, अब उन्हें खोल कर या कुछ कहे करना, अब उसे दोबारा से बाहर मत लाओ, उजागर मत करो, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश है और तुम भी अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ जाओ। देखो ना, वो चीज़ें लौटकर तुम्हारे पास वापस आ सकती हैं और ना तुम उनके पास वापस जा सकते हो, क्योंकि ये वक्त है। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुका, वक्त तो चलता गया, वक्त कभी नहीं रुकता किसी के लिए भी। लेकिन हाँ, तुम चाहो तो वक्त को बदल सकते हो अपने हिसाब से। तुम चाहो तो समय पर काम करो, वक्त पर काम करो। और अगर तुमने उस वक्त नहीं किया, तुमने देरी कर दी थी, तो अब वक्त निकल चुका है, तो अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और जो वक्त है, जो ज़िंदगी है ना, उसे जियो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जीने की वजह ख़त्म हो गई है, नहीं। तुम्हारे ज़िंदगी में 1000 जीने की वजह मैं दूंगा। मुझसे कहो एक बारी कि साईं मुझे जीना है, फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में वजह, ऐसी ऐसी वजह तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी ना कि तुम जियोगे भी और जीने को तुम्हारा मन भी करेगा। तुम्हारा मन करेगा खुश रहने का, तुम और आगे बढ़ने की कोशिश भी करोगे। तुम बस थोड़ा वक्त दो अपने आप को। और सुनो, जो तुम्हारी बहुत प्यारी सी मित्रता है ना, बहुत प्यारी सी, वो थोड़ा सा नाराज़ है, तो जाओ और जाकर मना लो। क्योंकि कभी कभी ना मेरे बच्चे, दोस्ती में भी गलतफहमियाँ हो जाती हैं। तो अगर बहुत प्यारे रिश्ते हैं ना तुम्हारे, तो उसे जाकर मना लेना चाहिए। ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना देरी करोगे ना, फिर उतना विलम्ब हो जाएगा, फिर उतने मनमुटाव बढ़ेंगे। और जो बीच के लोग होते हैं ना, तीसरे लोग, वो हमेशा तुम्हारी लड़ाई झगड़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं। तो तुम समय पर जाना और समय से ही अपने दोस्त को मना लेना। और सुनो, जब तुम मेरी सुबह सुबह पूजा करते हो ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय तुम्हें लगता है कि कुछ सामग्री की कमी है, कुछ सामग्री तुम्हारे पास में नहीं है, जैसे फूल, तो मत सोचा करो। अगर फूल नहीं भी है ना, तो बस एक काम किया करो, बस कह दिया करो कि साईं फूल अर्पित किया है, तो बस मैं सुन लूँगा, तो मैं तुम्हारे उसी फूल को, तुम्हारे मन के फूल को स्वीकार कर लूँगा। बस कह देना, बस तुम्हारे मन का फूल चाहिए मुझे, मुझे वैसा फूल नहीं चाहिए, तुम्हारे मन का फूल चाहिए। और सुनो, तुम्हारे पास सब कुछ है, मैं जानता हूँ, लेकिन बस तुम सुकून और शांति चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार में प्यार बना रहे, रिश्ते खराब ना हो, जो मनमुटाव है वो सही हो जाए। बस इतना ही चाहते हो ना मुझसे, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें, तथास्तु। तुम्हारे परिवार में सबका प्यार बना रहेगा, सबका। और जो मनमुटाव है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, अगर हो सके तो मेरे व्रत रखना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और सुनो, रिश्ते ना बदलते वक्त के साथ ना
और बदल जाते हैं, लेकिन वक्त अगर दोगे रिश्तों को तो तुम्हारे रिश्ते सलामत रहेंगे। तो रिश्तों को वक्त दिया करो, वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर कभी किसी से कुछ लेते हो ना, किसी से भी कोई चीज़ लेते हो, तो उसका जो भी मूल्य है उसे समय पर दे दिया करो। ये मत सोचा करो कि कल दूँ या परसों दूँ। या तो जब कुछ लेते हो ना, तो उस समय पर देख लिया करो कि तुम्हारे पास वो मूल्य है या नहीं है, तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, तुम्हारा सामर्थ्य है या नहीं है। अगर है तो लिया करो, नहीं तो मत लिया करो। क्योंकि अगर तुम पैसे समय पर नहीं देते हो ना, तो वो लोग बातें करते हैं तुम्हारे बारे में, और भी 4 लोगों से बातें करते हैं और तुम्हारी बहुत बेइज्जती होती है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारी बेइज्जती हो। अगर वक्त पर पैसे नहीं दे सकते हो तो कह दिया करो, उनसे कुछ वक्त मांग लिया करो, लेकिन ये सब मत किया करो। समझ गए ना? और जिसका लिया है उसके पैसे देकर आओ, समय से देकर आओ। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की ना पेट की समस्या बहुत है, बहुत ज़्यादा उनके पेट में परेशानी रहती है। तो सुनो, जब भी कुछ खाते हो ना, तो सोच समझ कर खाया करो, परहेज किया करो। जो भी चीज़ सामने देखते हो, स्वादिष्ट देखते हो तो खा लेते हो, सोचते नहीं हो ना खाने से पहले, फिर परेशान हो जाते हो। तो मत किया करो, बिल्कुल ऐसा मत किया करो। अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो, बिल्कुल मत करो। और सुनो, जब तुम्हारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, कुछ नहीं करता, तब तुम्हारा मन करता है कि प्रकृति के साथ जाकर बैठूं, अकेले बैठूं, एकांत में जाकर बैठूं, किसी से बात ना करूं, कहीं घूमने निकल जाऊं, जहाँ पर चारों तरफ पहाड़ हो, प्रकृति हो, पेड़ पौधे हों। वहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, शांति से जाकर बैठना। तो ऐसा ही किया करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी ना प्रकृति बहुत पसंद है, बहुत। तो ऐसा ही किया करो, तुम्हारे चिड़चिड़ाहट है ना वो ख़त्म हो जाया करेगी। हरियाली के पास जाकर बैठा करो, पेड़ पौधे पंछी उन्हें देखा करो। कुछ वक्त बैठकर ना उनके साथ वक्त बिताओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम देखना। और ऐसा जो तुम करते हो, इससे तुम्हारे मन को शांति और सुकून मिलता है। मैं जानता हूँ इस बात को, और तुम्हारा मन भी बदल जाता है। और मैं जानता हूँ कि तुम सीढ़ी आने पर ना वहाँ मेरी सेवा करना चाहते हो, जैसे पैसे गिनवाना, या फिर मेरी द्वारिका माई का झाड़ू पोछा करना, या तुम बहुत सारा कुछ सोचते हो, है ना, कि मैं वहाँ सेवा करूँ बाबा की, वहाँ सेवा करूँ, मुझे काश मौका मिल जाए बाबा की कुछ सेवा करने का, बाबा कोई सेवा दे दे, है ना। तो ठीक है, इस बार जब तुम आओगे ना, तो कुछ ना कुछ सेवा मैं तुमसे ज़रूर लूँगा, ज़रूर। कह दिया तुमसे, वादा है तुमसे कि तुम्हारा जो ये मन है, जो तुम्हारी ये इच्छा है ना सेवा करने की सीढ़ी में, तो मैं सेवा लूँगा, तुमसे ज़रूर लूँगा। तैयार हो जाओ सेवा के लिए। अब तुमने कह ही दिया है तो अब तो सेवा लेनी पड़ेगी तुमसे। आ जाओ शिरडी, मैं सेवा लूँगा तुमसे, ज़रूर लूँगा। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से ना बहुत बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन उसके बावजूद भी ना मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि इतना कुछ कठिन परीक्षा तुम्हारे जीवन में चल रही है, इतना कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उसके बावजूद भी तुम मुझे नहीं छोड़ रहे। साईं के चरण पकड़ कर रखे हुए हैं तुमने। तुम्हें पता है कि बाबा आज नहीं तो कल ज़रूर देंगे, ज़रूर तुम्हारी मन्नत पूरी करेंगे, ज़रूर सुनेंगे। तुम्हें विश्वास है मुझ पर। बस यही देख कर ना मुझे बहुत खुशी मिलती है कि कुछ मेरे बच्चे मुझे इतना करीब से जानते हैं, इतनी गहराई से जानते हैं कि जो भी उनके जीवन में घटित हो रहा है ना, वो महज एक परीक्षा है। और कुछ मेरे बच्चे ना डगमगा जाते हैं, उनका विश्वास डगमगा जाता है, उन्हें लगता है कि साईं है नहीं। लेकिन तुम्हारा विश्वास देखकर तो मैं हैरान रह गया हूँ, बहुत हैरान। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।